उसके बाद भी अगर ये आपको एड्रेस करते वक्त मुकर्रम और साहबका और लाहिका लगाया जाता है तो ये अहमदी मुअम्मर और बुज़ुर्गों ही का ज़र्फ़ है। आपके साथ ये बीती होती और आपने ये सब कुछ झेला होता तो मैं मजबूर हूँ कि उर्दू में बात करते करते मुझे वो जो सूफियाना कलाम का वो लाइन ज़रूर कोट करनी पड़ रही है कि जिन्नियां तन मेरे ते लगियां तेनों एक भी लगे ते जाने। जिस दिन आप लोगों के साथ, अल्लाह ना करे कि ये वक्त आप पे आए, लेकिन आप तसलसल के साथ जिस तरफ घसीट के लेके जा रहे हैं, जितनी मेहनत के साथ आप खुदा ताला के गज़ब को ललकार रहे हैं, क्योंकि इतना झूठ तो अल्लाह ताला फिर नज़रअंदाज मतलब अब करेगा। वो मालिक है, नहीं नोटिस लेना चाहता, जब तक नहीं लेना चाहता उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन आप सिर्फ पिछले 4-6 महीनों की अपनी हरकतें देख लें, किस शद्दो मद के साथ और किस शिद्दत के साथ आप झूठ बोल रहे हैं, और उसमें आपको यानी तूलो अरज से आपने कराची में वाहियाती होनी हो उसके ऊपर भी अहमदियों के उसमें ब्रश डुबो के पेंट करते हैं। पेशावर, वो आपने पहले तो अखबारों में सिर्फ मुहावरा सुना हुआ है ना कि कराची से खैबर तक, लेकिन अब तो प्रैक्टिकली सिंध असेंबली में वो नाच रहा है एक अकेला एमपी है, और वहां पर वो हाथ नचा नचा के तो वो गालियां बक रहा है, और वजीर आला और स्पीकर को तौफीक नहीं हो रही। उसके बाद पंजाब असेंबली, लाहौर गोया उसने एक स्टॉप किया, पंजाब असेंबली ने भी अपने शौक पूरे किए, और फिर सरहद जाके तो कैसे दिन दिहाड़े धमकियां दे दे के FIA को बता के कि ये कुछ हो रहा है, साइबर क्राइम वालों को बता के रिपोर्ट करने के बावजूद। ये जो हरकतें हैं, आप इसको आपके आपस की गुफ्तगू में आप इसको सॉफ्ट टारगेट कहते हैं, लेकिन चूंकि मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्रामों में अर्ज़ किया है कि आपके यहाँ खुदा ताला सिर्फ कसम खाने की हद तक है। आपके क्वार्टर्स में खुदाए वाहिद व यगाना और बुजुर्ग बरतर और इस दुनिया में अपनी हमा वक्त हैसियत और दखल अंदाजी, हुक्म और अपनी मशीयत के नफाज की कुदरत रखने वाला जो मालिक कुल है, उसको आप नहीं मानते। अगर आप उसको मानते होते तो इस तरह आउट ऑफ नो रीजन, विदाउट एनी प्रीटेक्स्ट, बैठे बैठे 20 मिनट में आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि अहमदी उस इसराइल फौज में 600 की तादाद में, और फलाना प्रोफेसर, और कराची में अमन कायम हो जाए अगर अहमदियों पे जुल्म बंद हो जाए। गोया उनको आपस में रिलेट कर रहे हैं। जिस जमात अहमदिया की एक भी मिसाल नहीं है आपके सामने, क्या क्या वहां पर तमाशे नहीं लगे, कहां कहां धमाके नहीं हुए, कहां कहां चीथड़े नहीं उड़े इंसानी जिस्मों के। उस मुल्क में इतनी आबादी अहमदियों की होने के बावजूद एक भी वाकया कभी आपने रिपोर्ट नहीं किया, कि एक भी मौका ऐसा ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। वहां आप यानी हुआ क्या है कि अब आप UAE को तो जाके कहने से रहे कि ए तुसा की कीता है भाई, हमने तो ये इसराइल का चूरन बेचा हुआ था पिछले 40 साल से, आपने अचानक बैठे बैठे रातों रात तस्लीम कर लिया, और वो आपको समझते भी क्या है। अभी कल वो सऊदी मिनिस्टर का बयान आया हुआ था कि पाकिस्तानीज आर स्लेव्स फॉर देम। हो सकता है पुराना बयान हो और छपा अब हो, लेकिन बहरहाल सामने मौजूद था। वो आपको समझते क्या हैं? मैं ना कहूँ तो हसन निसारी रोज़ कहते रहते हैं कि भाई वो तो आपको, मैं वो अल्फाज क्या रिपीट करूँ, उनको ही उस तरह गुस्सा आता है और वो उन्हीं की ज़ुबान से फबता है, क्योंकि उनके गुस्से के साथ कुछ लवाजमात भी होते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बहरहाल मुझे महफूज रखा हुआ है, इसलिए मैं तो किसी लेवल तक ही बात कर सकता हूँ। तो नौजवान, ये जो हरकत आपने की है, इस पे नादिम नहीं भी हो सकते तो कुल्लियाँ करने की अब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी।
कुल्लियां तुम पे अब बहरहाल वाजिब हैं, क्योंकि अब अगला प्रोग्राम इस तरह का झूठ सावन भी अगर इस तरह की गलत बयानी हो जाती तो मुझे तो अगले दिन अपने ऑडियंस को फेस करते हुए शर्मिंदगी होती। लेकिन जॉन एलिया ने कहा था ना कि काश कुछ अकदार होती जो नहीं, फिर भला जी क्या जलाना फारेहा। और जिंदगी एक नक्शे बेनक्काश है, इस पे क्या उंगली उठाना फारेहा। तो आप इस वक्त नक्शे बेनक्काश की बदतरीन मिसाल बन के उभरे हैं। इसके बाद ये फैक्ट शीट और ये जो अजीज़म मुकर्रम इमरान रियाज साहब का तखातुब, ये कोलंबस खान साहब को मुबारक हो, और आपको काश इसकी कोई शर्म आ जाए। बाकी जो सॉफ्ट टारगेट जिनको आप कह रहे हैं, वो अपनी शाइस्तगी पे कंप्रोमाइज़ करने का कोई इरादा नहीं रखते। उनको जो मेहनत करके एक सतह दी गई है मुसलसल शाइस्तगी और तहजीब की, वो आप जैसों की एक बेबुनियाद इल्ज़ाम की बुनियाद पर अपनी सतह से कैसे नीचे गिर जाएं। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, अगर आइंदा बाज रह सकें, और ना रहें तो बात यह है कि हामिद मीर को मैंने एक दिन एक रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए दी जो चौधरी मोहम्मद अली साहब के मुशायरे की रुइदाद थी। तो बड़ा ऐसे मुझे पकड़ा, कहते हैं आप चौधरी साहब को प्रमोट करना चाहते हैं हमारे अखबार के ज़रिए, आप अहमदियों को जाके दें, उनको कहें अपने दफ्तरों को आग लगवाएं, हमारे अखबार को क्यों आग लगवानी है आपने। तो मैंने कहा जनाब आप 125 साल में मुझे अपनी बर्रे सगीर की सहाफ़ती तारीख़ में वो मीडिया हाउस का नाम बताएं, उस अखबार और उस सहाफ़ी और एडिटर का नाम बताएं जो आज तक 125 साल में प्रो अहमदिया हो और एंटी अहमदिया ना हो। इसके बावजूद भी आज आप हमें MTA और अल-फज़ल और अहमदिया दफातर का ताना दे रहे हैं ना। तो जनाब आप ये मत छापें, हमें आप लोगों की रिकग्निशन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये जिस औसाफ अखबार के आप एडिटर हैं उसके माथे पे आपने ये क्यों लिखा हुआ है कि जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। कम से कम ये फिर सुर्खी में झूठ बोलना तो बंद कर दें। सवाल इतना सा ही है नौजवान आपसे कि आपने अगर प्रमोट होना है तो उसके लिए ये कौन सा तरीका आपने अडॉप्ट किया है। कोई मिलता जुलता झूठ बोलते, कोई बनता जुड़ता इल्ज़ाम लगाते और कोई हलक से उतरने वाली गलत बयानी भी करते तो वो चंद दिन चल जाती। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। एक परवाना है, मैंने सब